बहुत धन्यवाद सर जी, आपने मुझे आज अपॉर्चुनिटी दिया, कुछ मैं अपनी बातें रख सकूँ यहाँ। और रियली मतलब आज सर मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा गर्वान महसूस करता हूँ कि आप जैसे लीडर के साथ में सीखने का, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिला हुआ है। और हमारे डॉक्टर विनय कौशल सर जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं, जिन्होंने शुरुआती दौर से ही मुझे लगातार सपोर्ट किए, अपने लाइफ में बड़े सपने दिखाए। और इसी तरीके से मैं अपने जीवन में लगातार आगे जाते जा रहा हूँ। और बस ये उम्मीद रखता हूँ सर कि हमेशा आप लोगों का सहयोग रहेगा, सपोर्ट रहेगा, जिसके माध्यम से लगातार आप लोगों के मार्गदर्शन पे आगे बढ़ना है। सो बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी, आज अपॉर्च्युनिटी दी है, मौका दिया इसके लिए। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को नमस्कार। दोस्तों, आप देखिए हम लोग वाक़ई एक चीज़ मैं बोलूँ, आज हम लोग दुनिया की सबसे अच्छी अपॉर्च्युनिटी पे हैं। यदि सेप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ की यदि बातचीत करें, तो वाक़ई मतलब मैं इस सेप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ को दुनिया की सबसे अच्छी इंडस्ट्री समझता हूँ, सबसे बड़ी अपॉर्च्युनिटी समझता हूँ। और आज यही कारण है कि सेप्सॉप के अलावा पूरी लाइफ में जिस दिन से मैंने सेप्सॉप का डिसीजन लिया, उस दिन से लेकर के आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सेप्सॉप को छोड़कर मैं किसी और काम पे लगूँ। मतलब जिस दिन से फुल टाइम एज़ ए करियर आया, उस दिन से लेकर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सेप्सॉप को छोड़कर कुछ और काम पे बिज़ी हो जाएँ। दोस्तों, शुरुआती दौर से ही फुल टाइम एज़ ए करियर मैंने सेप्सॉप को लिया और आज वाक़ई में इस अपॉर्च्युनिटी की वज़ह से बोल सकता हूँ, मेरे अपने लाइफ में हमेशा सोच बड़े रहें और बहुत जल्दी मतलब मैं एक चीज़ यहाँ से कमिटमेंट भी करके जाऊँगा लास्ट में कि दोस्तों ये 2020 जो है मैं अपने लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा समझ रहा हूँ। ये 2020 में मैंने एक निर्णय लिया है, अपने लिए एक निश्चय किया है कि 2020 के अंदर अपने डायमंडशिप भी कंप्लीट करूँगा करके। और जिसमें सबसे ज़्यादा मुझे उम्मीद है मेरे अपलाइन का पूरी-पूरी सपोर्ट रहेगा और आप सभी बिज़नेस हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज सबसे पहले हम अपॉर्च्युनिटी को समझने का प्रयास करेंगे कि वाक़ई आज के डेट में कितनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी हमारे हाथ लग चुकी है। देखिए, बहुत से लोग अपॉर्च्युनिटी को कुछ इस तरीके से लेते हैं, देखते हैं मतलब मैं इन चीज़ों को 2-3 तरीके से समझ पाया। कुछ लोग जो रहते हैं, भी उनकी ज़िंदगी में अपॉर्च्युनिटी आ जाए, कभी भी अपॉर्च्युनिटी को अपॉर्च्युनिटी की तरह लेते हैं, बल्कि हर जगह वो लोग नुक्स ढूँढते हैं। कमी ढूँढते हैं, इसमें क्या-क्या है और उन कमी को ढूँढ करके ही पता चल लोगों को भी चीज़ को ना करने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं कि इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है। मतलब सिर्फ़ ज़िंदगी का एक ही मकसद रहता है उनका कि कोई भी अपॉर्च्युनिटी हो, अपॉर्च्युनिटी उनको समझ ही में नहीं आता बल्कि उसमें कमी ढूँढ करके अपना समय को व्यतीत करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, जो अपॉर्च्युनिटी उनको समझ में आता है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों सामान्य तरीके से डेली रूटीन की तरह वर्क करते हैं, कि सुबह उठे और डेली रूटीन 1-2 लोगों को प्लान दिखाएँ, कुछ बिज़नेस में हलचल किए, फिर उसके बाद शांत तरीके से फिर बैठ जाते हैं। मतलब जिसको बोले सामान्य तरीके से, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ डेली रूटीन, एक दिन मेहनत किए, दूसरे दिन अगर इनकम आ गया, तो बस 1 हफ्ते तक फिर शांत तरीके से बैठ जाएँगे। तीसरे प्रकार के जो लोग रहते हैं, रियली मतलब तीसरे प्रकार के लोग में मैं अपने अपलाइन को देखता हूँ, जो रियली मतलब मिस्टर राकेश जायसवाल सर या मिस्टर विनय कौशल सर ने इस अपॉर्च्युनिटी को समझा। जो तीसरे प्रकार के लोग में इन लोगों का नाम आता है कि दोस्तों इनकी लाइफ में एक अपॉर्च्युनिटी रियल अपॉर्च्युनिटी बन के आई और बहुत सीरियसली इसको लिए और आज आप देखते होंगे कि अपने जीवन में बहुत बड़ी यहाँ से उपलब्धि हासिल किए हैं। मतलब नेट मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में अगर मैं हमारे ग्रेट सीनियर राकेश जायसवाल सर को देखूं तो इतिहास बना दिए हैं। मैं आज तक किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़ों रुपए बनाए हुए किसी लोगों को नहीं देखा। एक अकेले हैं जिनको मैं जानता हूं, जिनके साथ में सपोर्ट साथ हम लगातार वर्क भी कर रहे हैं और वो हम ग्रेट सीनियर मिस्टर राकेश जायसवाल सर। दोस्तों रियली मतलब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में कहीं पर ऐसे मुझे देखने को नहीं मिला। लोग भली बड़ी-बड़ी बातें किए कि नेटवर्क मार्केटिंग हमारा ये है, वो है, लेकिन कभी किसी को करोड़ों रुपए कमाते हुए मैंने कहीं नहीं देखा। तो दोस्तों एक चीज़ ये बोल सकता हूँ, तो तीसरी कैटेगरी जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, दोस्तों सीरियसली अगर समझे तो तीसरे अपॉर्च्युनिटी के वो लोग हैं, सामान्य को दूसरे कैटेगरी के लोगों को लगातार ये प्रेरित करते हैं कि ये आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, ये आपके लिए भी अवसर है और इस अवसर को वो समझ पाए तो उनकी भी ज़िंदगी बदल चुकी रहेगी।
इस तरीके से सामान्य लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं और उनको कहीं न कहीं ये समझाने का हमेशा प्रयास करते हैं कि वो भी लाइफ में बड़ी-बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इस अपॉर्च्युनिटी को लेकर एक छोटा-सा स्टोरी मैं आपके सामने में रखूँगा। इससे शायद हम बहुत अच्छे से समझ पाएँगे कि वाक़ई अपॉर्च्युनिटी क्या होता है, जिससे हमारी ज़िंदगी में कितनी बदलाव आ सकती है। दोस्तों, एक बार क्या हुआ, एक नवयुवक जो है अपने जीवन से बहुत परेशान रहते हैं और उनके परेशानी का मेन जो कारण रहता है पैसे की कमी। वो अपने लाइफ में हमेशा ये चाहता है कि अपने परिवार को बहुत अच्छी ज़िंदगी दें, अपनी फैमिली को कहीं न कहीं वे अच्छे लाइफ़स्टाइल दे पाएँ, लेकिन सिर्फ़ एक प्रॉब्लम उनके लाइफ में रहता है पैसे की कमी और उनको हमेशा एक ही चीज़ की तलाश रहता है अपॉर्च्युनिटी। मतलब सिर्फ़ ये चीज़ें चाहता है वो अपने लाइफ में कि एक बार मुझे अपॉर्च्युनिटी मिल जाए, एक बार ऐसे कुछ मौका मिल जाए, जिससे मैं अपने परिवार को एक अच्छे जीवन दे सकूँ। तो दोस्तों, वो क्या करता है अपॉर्च्युनिटी के तलाश में रहता है। उनकी मुलाकात एक गुरुदेव से होते हैं, एक महात्मा से होते हैं। गुरुदेव को बोलते हैं, "गुरुदेव, मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपने परिवार को एक अच्छी अच्छी लाइफ़स्टाइल देना चाहता हूँ। बस मुझे एक ऐसे मौका मिल जाए, जहाँ से मैं उनके सारे सपने पूरा कर सकूँ।" गुरुदेव बोलते हैं, "बस इससे चलिए ठीक है, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह लेके चलता हूँ।" तो गुरुदेव के साथ में वो युवक जो रहते हैं, वो आगे लगातार चलते जाते हैं और एक जगह आता है जहाँ पर रुकते हैं दोनों। गुरुदेव बोलते हैं, "ये छोटे-छोटे कंकड़ को देख रहे हो?" बोलते हैं, "हाँ गुरुदेव, मुझे दिखाई दे रहा है।" इन छोटे-छोटे कंकड़ों के बीच में एक ऐसा कंकड़ है, जो कंकड़ किसी भी धातु को सोना के रूप में बदल देंगे। मतलब सिर्फ़ इनमें से एक ऐसा कंकड़ है जिसको तुम किसी भी धातु पे, किसी भी लोहा पे जाके टच करना, वो लोहा जो है सोना में बदल जाएगा। बोलते हैं, "बहुत अच्छा गुरुदेव, लेकिन बस एक चीज़ है", बोलते हैं, "इन सारे पत्थरों में से, सारे कंकड़ों में से उस पत्थर को तुम्हें ढूँढना होगा और बस एक मदद मैं आपका कर सकता हूँ मैं, कि जो नॉर्मल कंकड़ होंगे, वो ठंडे होंगे और जो इनमें से सोना को बदल देने वाला जो पत्थर होंगे, कंकड़ होंगे, वो गरम होंगे। इस तरीके से तुम जान सकते हो कि इनमें से कौन-सा पत्थर जो है, जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है।" तो बोलते हैं, "बहुत अच्छा गुरुदेव", और वो युवक बच जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 महीने का काम है। मुझे सारे पत्थर क्यों ना टच करने पड़े, मैं पूरी मेहनत करूँगा और उसमें से वो गरम पत्थर निकालूँगा, जिससे मैं सोना बना सकूँ। तो दोस्तों, वो युवक जो रहता है, वो अपने कार्य पे लग जाता है, सुबह पहुँचता है और सुबह पहुँच कर के उसमें से कुछ पत्थर, कुछ कंकड़ को निकालता है। लेकिन पहले दिन वो पूरी 5 घंटे, 6 घंटे तक मेहनत करता है और पूरी मेहनत के दौरान सिर्फ़ और सिर्फ़ वो ठंडे कंकड़ को ही पाता है। तो दोस्तों, ठंडे कंकड़ को वो क्या करता है, एक चीज़ दिमाग में सोचता है कि पता चलता है इस कंकड़ को मैं उठाऊँ और उठाकर यदि फिर वहीं रखते जाऊँ, तो हो सकता है कि पूरी जीवन पता चल रहा है उसी कंकड़ को ही मैं टच करते रह जाऊँ। तो वो क्या करता है, ठंडे कंकड़ उठाता है और उठा समुद्र में डालना स्टार्ट कर देता है। पहले दिन जाता है, पहले दिन जा कर के कुछ कंकड़ उसमें से ढूँढता है, लेकिन उसको ठंडे ही मिलते हैं, तो उसको उठा कर के वो समुद्र में डालते हैं। फिर दूसरे दिन जाता है, फिर वो वही काम करता है कि वहाँ से कुछ कंकड़ जो रहते हैं उसको उठाता है और उठा कर के समुद्र में डालता है। दोस्तों, इस तरीके से 1 महीना बीत जाता है, 2 महीना बीत जाता है, 3 महीना बीत जाता है और लगातार लगभग 5 महीने का समय उनका बीत जाता है। पूरी 5 महीने में पता चलता है सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको वही ठंडे कंकड़ ही मिलते हैं, गरम कंकड़ अभी तक के मिला नहीं रहता। लेकिन अब उनके कार्य में थोड़े से बदलाव हो चुका रहता है। दोस्तों, पहली बार के जो कंकड़ को जब उठाता है, तो बहुत उसको परखता है, कहीं ये गरम तो नहीं है करके। दूसरी बार के कंकड़ को उठाया, उसको भी बहुत अच्छे से परखता है, ये गरम तो नहीं है और वो परख करके उस कंकड़ को पानी में डालता है। लेकिन अब लगातार देखा जाता है कि उसके काम में स्पीड बढ़ चुके हैं, लेकिन अब वो किसी भी कंकड़ को परखता नहीं है, सिर्फ उठाता और ठंडे लगता है, फेंकते जाता है। और ऐसे करते-करते एक टाइम ऐसा आता है कि पता चलता है गरम कंकड़ को उठाता है और गरम कंकड़ को उठाते ही समुद्र में फेंक देता है उसको। 2 सेकंड, 3 सेकंड के दौरान उनको समझ में आता है कि नहीं, ये कंकड़ तो गरम थे और मैं इसको समुद्र में डाल चुका हूँ। दोस्तों, बस सिर्फ एक ही वजह से उनकी लाइफ में गलती होता है, वो परख नहीं पाता। बस वो लगातार बस प्रोसेस करते जाता है, बस फेंकता है और 2-3 सेकंड में उसको एहसास हो जाता है कि नहीं, मैंने गरम कंकड़ जो थे उसको उठा भी लिया और पा भी लिया, लेकिन
उसे मैं समुद्र में फिर से डाल चुका हूँ। दोस्तों, इस कहानी से शायद हम एक चीज़ ज़रूर समझ सकते हैं कि वो युवक जो है हाथ में आया हुआ अपॉर्च्युनिटी को अब दोबारा नहीं ले सकता। समुद्र में जा चुके, समुद्र से निकालना मेरे ख्याल से मुश्किल है, असंभव है। दोस्तों, यहाँ से सिर्फ एक चीज़ें मैं आपको कहना चाहूँ, एक चीज़ें एडवाइस देना चाह रहा हूँ। देखिए, अपॉर्च्युनिटी हाथ में कभी भी लग सकता है। कभी भी अपॉर्च्युनिटी हमको मिल सकता है। बस हर एक दिन, हर एक पल, हर एक मिनट को बहुत सीरियसली लें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दें और दोस्तों हर एक मिनट को हम इस तरीके से परखें कि हमारी ज़िंदगी का वो आखिरी पल हो सकता है, आखिरी दिन हो सकता है, आखिरी मिनट हो सकता है। इस तरीके से यदि हम अपने समय को समझें और उसे एक अपॉर्च्युनिटी समझकर हर एक समय को यदि हम अच्छी जगह पे यूज़ करें, अपना भविष्य बनाने में यदि वो यूज़ करें, तो मुझे लगता है कि हम अपने जीवन में बहुत कम समय में बहुत बड़ी यहाँ से उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, एक और बहुत अच्छी चीज़ें मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। कुछ दिन पहले की बात है, मतलब लगभग 2 से 3 साल पहले की बात है। हमारे अपने ग्रेट सीनियर, हमारे मरकरी लीडर सर के माध्यम से मुझे और हमारे कुछ लीडर्स क्लब को भी दिल्ली जाने का मौका मिला था। दिल्ली में हमारे ग्रेट मोस्ट सीनियर मिस्टर संजय कटोच सर के साथ में हमारी मीटिंग हुई थी और उस होटल का नाम मुझे अभी भी याद है। मतलब 2-3 दिन पहले मैं अपने एक कॉपी को निकाला था, उस कॉपी में जब नोट्स बनाया था, मुझे बहुत अच्छी चीज़ वहाँ से मिला और वही चीज़ें मैं आपके सामने में शेयर करना चाह रहा हूँ। दोस्तों, बहुत से लीडर्स क्लब जो है वहाँ पर गए हुए थे और हमारे ग्रेट मोस्ट सीनियर के साथ में हमारी मीटिंग हुई। उस मीटिंग के दौरान दोस्तों होटल हिल्टन में हम लोग बैठे हुए थे। उस मीटिंग में बहुत अच्छी चीज़ें, मतलब उस दिन से लेकर के आज तक बस एक चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से समझ में आए कि वाक़ई हम दुनिया के सबसे बड़े अपॉर्च्युनिटी में हैं। अब दोस्तों वहाँ पर हुआ क्या? वहाँ पर बहुत सारे वेटर्स को हमने देखा कि पता चलता है कि वहाँ हर कोई आने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छे से वो सलाम कर रहे थे, सैल्यूट कर रहे थे और सैल्यूट करके उनको अंदर आने दे रहे थे। दोस्तों, कटोच सर ने एक बहुत अच्छी बात वहाँ बताई कि जिन वेटरों को आप देख रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा-सा कुछ अच्छी चीज़ें आपको बता दूँ बोले कि ये वो व्यक्ति हैं, जो पता चलता है कि बहुत अच्छी कंट्री, जैसे कोई इनमें से कुछ ऐसे भी लोग जो अमेरिका से पढ़ाई करके आए हैं, कोई जापान से कंप्लीट करके आए हैं। मतलब यहाँ के हर एक वेटर्स जो है बहुत ज़्यादा हाइली क्वालिफाइड बंदे हैं। और आप देख रहे होंगे कि ये इतने ज़्यादा पढ़े-लिखे बंदे जो हैं, बहुत से बिना पढ़े-लिखे के लोग, अनपढ़ लोग भी इस होटल में आ रहे होंगे, उनको बहुत अच्छे सलाम कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से उनको इज़्ज़त दे रहे होंगे। अब एक चीज़ यहाँ गौर करने वाली बात है बोले कि देखिए, जब ये बंदा बहुत ज़्यादा हाइली क्वालिफाइड है, बहुत पढ़े-लिखे हैं, इनके अंदर में कैपेसिटी है, अपने लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्यों हैं ये? क्यों अपना कीमती समय को यहाँ पर दे रहे हैं? तो दोस्तों, हम लोग थोड़ा-सा चौंक, यार वाक़ई में ऐसे क्या वजह है जिसके वजह से ये लोग इतने ज़्यादा पढ़े-लिखे हैं, कैपेबल है, सब कुछ समझ सकते हैं, इनके अंदर में कैपेसिटी है, बहुत कुछ हम लाइफ में कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्यों हैं? दोस्तों, उस समय हमारे पास में जवाब नहीं था। लेकिन वहाँ पर फिर कुछ समय के बाद कटोच सर ने बताया कि दोस्त, इनमें और आप में सिर्फ एक अंतर है, वो इनके पास में अपॉर्च्युनिटी नहीं है। इन बताने वाला कोई ऐसा शख्स नहीं है कि दुनिया में सेप्सॉप जैसे भी इंडस्ट्रीज हैं, जहाँ से आप स्वयं मालिक बन सकते हैं, किसी के अंदर में नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ें बताने वाले लोग उनके पास में नहीं है, इसी वजह से आज के डेट में ये कहीं न कहीं आप नौकरी कर रहे हैं और आप सभी लोगों को अपॉर्च्युनिटी मिला है। आपको बताने वाला व्यक्ति मिल गया है कि दुनिया में सेप्सॉप नाम की इंडस्ट्रीज है, जहाँ से आप अमीर बन सकते हैं, मालिक बन सकते हैं, ये बताने वाले लोग मिल गए। इसी वजह से दोस्त, आज आप मालिक बनने के सिलसिला में हैं, प्रोसेस में हैं और ये कहीं न कहीं नौकरी करते-करते अपने जीवन को यही बिताने वाले हैं। तो दोस्तों, वहाँ पर मुझे अपॉर्च्युनिटी का एहसास हुआ कि वाक़ई हम बहुत किस्मत वाले हैं, जहाँ पर सेल्स शॉप में काम करने के लिए ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे व्यक्ति की ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा टैलेंट की ज़रूरत है, बस सिर्फ़ एकमात्र की ज़रूरत रहता है वो अपॉर्च्युनिटी की। और दूसरा जो चीज़ है दोस्तों, हमारे पास में अपॉर्च्युनिटी के ही रूप में बोलूँ कि हमारे पास इतने ग्रेट सीनियर, महान सीनियर हैं, जिनको समझे कि ये भी हमारे लिए अपॉर्च्युनिटी इतने बड़े हमारे लिए अवसर के रूप में हमारे सामने में है, जो लगातार हमें अपने जीवन में सक्सेस होने के लिए लगातार हमको सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लगातार हमें मोटिवेट कर रहे हैं कि हम इस अपॉर्च्युनिटी को समझें और इस अपॉर्च्युनिटी से अपने जीवन बने। दोस्तों, एक चीज़ का मुझे हमेशा एक चीज़ मैं देखता हूँ कि पता चलता है
कि दोस्तों जिन लोगों को आज तक जानकारी नहीं मिला, जिनको कोई बताने वाला नहीं रहा कि सेंस ऑफ भी चीज़ है, उनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन दोस्तों हमें आज अपॉर्च्युनिटी मिल चुका है। मैं हम में से बहुत से लोगों को देखता हूँ कि दोस्तों हमें तो जानकारी मिल चुका है ना, हमें तो सेल्फ की ताकत पता चल चुका है, लेकिन फिर भी हम अपने लाइफ में इतना सीरियस क्यों नहीं दोस्त? देखिए, हमें आज इस बात को समझने की ज़रूरत है कि वाक़ई हमारे पास में अपॉर्च्युनिटी है, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, जहाँ हम जो चाहे अपने लाइफ में हासिल कर सकते हैं। बस इतना हमको समझने की दोस्त ज़रूरत है कि वाक़ई अपॉर्च्युनिटी मिल चुका है, अब कहीं पर भी हमें अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा, जिन लोगों ने पता चलता है इस सिस्टम को, इस कंपनी को अपॉर्च्युनिटी के रूप में नहीं लिए, वो कहीं दूसरी जगह तलाश में गए। कहीं न कहीं कुछ समय के बाद उनको पता भी चल चुका कि वाक़ई हम लोग गलत जगह आ गए। हमने दुनिया के सबसे बड़े अपॉर्चुनिटी छोड़ दिए। उस समय के बाद एहसास हुआ ये उसी तरह से जिस तरीके से उस युवक ने गरम कंकड़ को जल्दबाजी में समुद्र में फेंक दिया था, उसी तरीके से हम में से कुछ लोगों को एक टाइम के बाद एहसास होता है कहीं दूसरी जगह जाके दूसरी कंपनी में काम करके अपना इमेज खराब करने के बाद उनको पता चल जाता है कि ये अपॉर्चुनिटी छूट गया और बाद आते हैं, रोते हैं लेकिन उससे कहीं कुछ नहीं होगा लाइफ में। दोस्तों हमें आज समझने की ज़रूरत है कि दुनिया की वाक़ई हम सबसे बड़े अपॉर्चुनिटी में आ चुके हैं। यदि अपॉर्चुनिटी को समझे तो दुनिया के हर एक चीज़ें हम यहाँ से हासिल कर सकते हैं। दोस्तों एक लास्ट और आपके सामने मैं बहुत शानदार स्टोरी आपके सामने में रखूँगा। एक युवक रहते हैं, तो युवक जो है एक किसान की बेटी से शादी करना चाहते हैं। किसान के सामने में बातें रखते हैं कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। किसान बोलते हैं चलिए बहुत अच्छी बात, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी कुछ शर्त है, उसको यदि तुमने फुलफिल कर लिया तो मैं तुम्हारी शादी जो है अपने बेटी के साथ करा दूँगा। बोलते हैं करना क्या होगा? बोलते हैं मेरे पास में 3 मुर्गे हैं, उनमें से किसी एक मुर्गा को भी तुम अगर पकड़ लिए, तो मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे करा दूँगा। दोस्तों, युवक जो रहता है शर्त मान लेता है, उस शर्त को मान कर के वो उस किसान के साथ बोलते हैं चलिए ठीक है, मैं आपके शर्त को मानता हूँ और मैं आपके जो 3 मुर्गे हैं उसमें से किसी एक को ज़रूर पकड़ के दिखाऊँगा। तो दोस्तों सबसे पहले उसको खेत में लेके जाते हैं, खेत में एक बहुत अच्छे जगह पे मतलब उन फार्म हाउस रहता है, वहाँ से एक मुर्गा को निकालते हैं। एक मुर्गा को जब वो युवक देखता है, तो उसको लगता है यार ये तो खतरनाक मुर्गा है। इस मुर्गे को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी चोंच इतने बड़े-बड़े हैं, यदि गलती से मैंने मार दी, तो पता चलता है ज़िंदगी भर के लिए वो मेरा अंग हो सकता है खराब हो जाए। मतलब मुझे लगता है कि इस मुर्गा को मुझे जाने देना चाहिए, दूसरे मुर्गे का मुझे इंतज़ार कर। किसान को बोलता है कि सर मैं दूसरे मुर्गे को सामने लाने के लिए बोलना चाहूँगा कि इस मुर्गे को मैं नहीं पकड़ पाऊँगा। तो किसान बोलता है ठीक है, एक मुर्गा को उससे बाहर कर देते हैं, दूसरे मुर्गे को वहाँ पर छोड़ते हैं। दूसरे को देखते हैं तो और भयानक, उससे भी बड़े साइज़ का रहता है और उस मुर्गे को देख कर के वो व्यक्ति बोलता है यार इससे अच्छा तो पहले वाला मुर्गा था। शायद उसको मैं पकड़ना चाहता तो उसको पकड़ भी लेता लेकिन ये तो संभव ही नहीं है मेरे लिए। तो बोलते हैं कि सर ये मुर्गा भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं तीसरे मुर्गा का इंतज़ार करना चाहूँगा, तीसरे मुर्गा को मैं पकड़ना चाहूँगा। तो दूसरे मुर्गा को भी आगे कर देते हैं और तीसरे मुर्गा को उसके सामने में रखते हैं। तो उससे तीसरा जब मुर्गा निकलता है तो बड़े मुस्कुराते हुए निकलता है और युवक उस मुर्गे को देखते हैं तो मुर्गा बिल्कुल मरेल सा एकदम छोटा-सा रहता है और उसको देखकर बोलते हैं कि बस मुझे इसी का इंतज़ार था। लेकिन आगे चलकर देखिए, जब वो मुर्गा करीब आता है तब वो व्यक्ति उस मुर्गा को देखता है, युवक देखता है, तो पता चलता है उसके चोंच जो रहते हैं, खून से लथपथ रहते हैं। युवक को समझ में आ जाता है कि अभी-अभी जस्ट ये मुर्गा जो है, किसी को डंक मार के आया है, खून निचोड़ दिया है और शायद इसको अगर मैं पकड़ने का प्रयास करूँ, तो ये तो मेरी जान भी ले सकता है। तो इस तरीके से वो पता चलता है उस मुर्गा को भी नहीं पकड़ पाता। अब किसान बोलता है कि बेटा तीनों बार के मौके तुम्हारे हाथ से जा चुके हैं, अब मेरी बेटी की शादी तुझे से संभव नहीं है। तो दोस्तों, ये स्टोरी इसलिए कि देखिए हमारी अपनी लाइफ में कई बार क्या होता है कि हमें अपॉर्च्युनिटी पहली बार में ही मिल जाता है। शायद हम समझ नहीं पाते और कहीं दूसरे जगह ढूँढते हैं। दूसरे जगह जाने के बाद पता चलता है कि नहीं इससे अच्छा तो वही था। तीसरे जगह की तलाश करते हैं,
लेकिन कहीं नहीं मिलता। अंत में बस एक ही चीज़ मिलता है कि नहीं, सैपसॉप ही सही था। लेकिन तब तक हम अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे समय गँवा चुके रहते हैं। हमारे सोचने-समझने की क्षमता खो चुकी रहती है। हम काम कर हो सकता है बुढ़ापे उम्र में पहुँच जा रहे हैं, काम करने योग्य न रहें, और ऐसे टाइम में यदि हमें एहसास हो कि अपॉर्च्युनिटी मैंने गँवा दी है, तो दोस्तों वैसे टाइम पे पछताने का क्या मतलब? तो आज हमारे पास में मौका है, हमें भगवान ने बहुत अच्छे से 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, सोचने-समझने के लिए क्षमता दिए हैं, अपॉर्च्युनिटी दिए हैं। यदि इस अपॉर्च्युनिटी को हम समझें और अपने जीवन में इसमें लगातार प्रयत्न करें, लगातार प्रयास करें, पूरी कॉन्फिडेंस, पूरी जुनून के साथ यदि हम भिड़ जाएँ, तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं है, जहाँ पर सिर्फ डायमंड नहीं, बल्कि हम इस बिज़नेस में क्राउन एम्बेसडर तक के अपने अचीवमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। सो बस इतना ही बोलना चाहूँगा, अपॉर्च्युनिटी को समझें और अपने जीवन में हर किसी को इस अपॉर्च्युनिटी को समझाने का प्रयास करें, और इस तरीके से अपने जीवन में हम बहुत कुछ यहाँ से हासिल कर सकते हैं। सो थैंक यू ग्रेट मोस्ट सीनियर मिस्टर राकेश जायसवाल सर जी, जिन्होंने वाक़ई सर आज आपने मुझे मौका दिया, दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी। और इस अपॉर्च्युनिटी से मैं भी अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहता हूँ। सो थैंक यू सर जी।